सो सब्जेक्ट नेम इज AWP, हम लोग बोलते हैं एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, विच इज नथिंग बट ASP.NET with C sharp. So now let's decompose these two words called ASP.NET क्या है और C sharp क्या है. हम लोग C हैश नहीं बोलते, उसको C sharp बोलते हैं. All right. So now ASP.NET, अगेन उसका मैं फुल फॉर्म लिखूं तो एक्टिव सर्वर पेजेस. ASP.NET, it's a web programming, right? And it's allow me to create web application on server side. Or C sharp is a programming language allow me to write program. और मे बी लॉजिक में बोल सकता हूँ. फील फ्री टू आस्क एनी टाइम. हो सके तो इन बिटवीन नहीं पूछना. रेज योर हैंड और अनम्यूट करके बोल देना. फिर सुटेबल टाइम पे मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा प्लस अपॉर्चुनिटी भी दे दूंगा. तो हियर व्हेन आई से वेब प्रोग्रामिंग विच अलाउ मी टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन ऑन द सर्वर साइड, उसका मतलब वो अलाउ मी टू डिजाइन, मतलब डिजाइन अ वेबसाइट. वेब एप्लीकेशन लिखता हूं मैं, जिसको आप वेबसाइट का एक्सटेंशन समझ सकते हो. सो नाउ माय क्वेश्चन गोज टू यू. लेट्स बी कैजुअल. ओके, कैजुअल रहना, मेरे साथ फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है. सो अफान, ASP.NEट जो वेब प्रोग्रामिंग करता है, जो सर्वर साइड आपका वेब एप्लीकेशन बनाता है या तो वेबसाइट बनाता है, तो और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है जो सर्वर साइड आपको मालूम है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अफान, नहीं आवाज नहीं आ रहा है आपका अफान. नहीं, थोड़ा लो है. माइक निकाल के बोलो, आई मीन ईयरफोन. ईयरफोन निकाल के बोलो. हाँ सर, निकाल दिया. परफेक्ट. सर्वर साइड से वेब प्रोग्रामिंग सर जो अलग बोल रहे हैं ना. हाँ, और कौन सी है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? AWP के अलावा. हाँ, AWP तो हमने सब्जेक्ट का नाम दिया है, हम लोग उसको ASP.NET बोलते हैं. ठीक है, हाँ यस बोलो. सर, एक्टिव सर्वर पेजेस. हाँ, ASP. और आपने और नहीं पता. हाँ हाँ, क्योंकि आपने सीखा है, इसके लिए आपके सिलेबस में 1 2 3 4 सेमेस्टर में कहीं पे आ चुका है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. ओके, नो प्रॉब्लम. C sharp इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट द लॉजिक. तो उसके जैसा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलो मुझे. PHP. ओके, तो PHP सर्वर साइड है डियर. नहीं, वो सर्वर साइड के लिए बोला रहा हूँ. हाँ ओके. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम बोलो जो लॉजिक लिखने के लिए काम में आता है. सर पाइथन, जावा. वेरी गुड, परफेक्ट. C++ है ना, जो आपने सीखा है इनफैक्ट. गुड. ओके, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, थैंक यू. ओके, परफेक्ट है. पाइथन परफेक्ट है. सो नाउ वेब डिजाइनिंग, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि इन ASP.NET यू कैन डू वेब प्रोग्रामिंग और अलाउ टू डिजाइन. तो आई वांटेड टू नो एनी वन ऑफ यू, HTML में और ASP में क्या डिफरेंस? HTML को क्लाइंट साइड बोलते हैं. तो माय क्वेश्चन गोज टू अक्षता. अक्षता, ASP.NET और HTML में क्या डिफरेंस?
एक तो मैंने बता दिया, एक सर्वर साइड है, दूसरा क्लाइंट साइड है, और एनी आइडिया? ASP वेब एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन और HTML वेब पेज के लिए। वेरी गुड। तो अभी ये आपने आंसर तो दे दिया, बट जैसे आप ये आंसर दोगे, सामने वाला पूछेगा आपको कि भाई वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में क्या डिफरेंस, टेल मी, एक दो डिफरेंस बताओ मुझे। यू आर करेक्ट, ASP.NET से वेब एप्लीकेशन बनता है, HTML से वेबसाइट बनता है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या डिफरेंस है वेब एप्लीकेशन में और वेबसाइट में? यस अक्षता। और उसके बाद क्रिस मुत्तू, क्रिस कैन यू आंसर मी? या क्रिस? एनी आइडिया क्रिस? Set of web pages create and web application, I guess. नहीं, वेबसाइट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, व्हाट यू आर सेइंग, बराबर ना? Yes, sir. तो वेब पेजेस का कलेक्शन बिकम्स वेबसाइट। तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? एनी आइडिया? अच्छा, माय क्वेश्चन गोज टू ओपन टू ऑल, जस, मिहिर, दिव्यांग, मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ। नीचे सुयास है, वैशाली है, वेदांत है, सोहेल है, सोहेल वेलकम, मिरांग है, सब पुराने खिलाड़ी आज हाजिर है। गुड, आई एम हैप्पी टू सी यू पीपल। यस, सोहेल बता, मुझे तेरा आवाज सुनना है। सोहेल, एनी हाँ सर। डिफरेंस, एनी डिफरेंस यू कैन से कि भाई वेब एप्लीकेशन में ये होता है और वेबसाइट में ये नहीं होता है? एनीथिंग यू नो? और इफ आई से सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कुछ बना सकते हो जो वेबसाइट में सर नहीं है, ऐसा? सर्वर अच्छा, साइड वाले वेबसाइट सबके मतलब इसमें चल सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट रहती है वो सिर्फ अपने फोन में चल सकती है, वैसा है। ओके, नहीं, जैसे अपना पायोनियर का वेबसाइट है, ओके, तो वो फोन पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा, टैबलेट पे भी चलेगा, हर एक पे चलेगा। बट उस वेबसाइट में कुछ मिसिंग है, पायोनियर की वेबसाइट में कुछ मिसिंग है जो अमेजोन में है। क्या है वो सोहेल? अमेजन में आप क्या कर सकते हो जो शायद नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट में नहीं कर सकते आप? अच्छा, बाय द वे, एक और डिफरेंस मुझे आपको बोलते बोलते समझा कि ये स्टैटिक वेबसाइट बना सकता है और ये डायनेमिक बना सकता है। नाउ किसी को कुछ पता चल रहा है? एनीवन? What do you mean by dynamic website? What do you mean by static website? Yes, anyone? Just okay. No one? ठीक है. So with respect to time, मैं बता देता हूँ quickly. In web application, you can connect to the database, and you cannot connect to the database. Everyone. Here I can do some kind of the validations. What do you mean by validations? Anyone? What do you mean by validations? डेटा वैलिड है कि इनवैलिड चेक करने का, दैट्स कॉल्ड वैलिडेशंस। नो इनबिल्ट वैलिडेशंस। फिर मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को यूज किया HTML के साथ? शुभम, जावास्क्रिप्ट को सेमेस्टर 2 में यूज किया कुछ डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए? तो यहाँ वैलिडेशंस नहीं होता, सर्वर साइड में वैलिडेशंस होता है, यहाँ नहीं होता। ओवरऑल आप लोग जो सेमेस्टर 2 में करते थे वो वेबसाइट था, उसमें इमेज आएगा, ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकता हूं, बट ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता मैं। अच्छा, आपने पेज सबमिट करके देखा था क्या? फॉर्म सबमिट करके देखा था? मिहिर, फॉर्म बनाया था, उसमें सबमिट को क्लिक कर देते तो क्या आता था? हाँ सर।
फॉर्म बनाते थे राइट, सबमिट HTML में फॉर्म बनाते थे ना, हाँ सर, तो उसको सबमिट करते थे तो क्या होता था? व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन वही पेज सबमिट? रहता था। कुछ नहीं होता था, खाली तुम लोग कुछ नहीं होता था। सामने वाले को ऐसा बोलते थे डेटा सबमिटेड राइट, हाँ सर, लेकिन डेटा कहाँ गया आपको मालूम है? कुछ कहीं गया ही नहीं, स्टोर हुआ था क्या? नहीं सर। एग्जैक्टली वो हम लोग ASP.NET में यूनिट 4 में सीखेंगे, हाउ टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। एंड जब भी मैं फॉर्म बनाऊंगा और सबमिट करूंगा तो लिटरली वो टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड माय बैकएंड में, फ्रंट एंड बैकएंड कनेक्टिविटी में करके दिखाऊंगा। और वो आपने थोड़ा बहुत PHP MySQL में थोड़ा बहुत किया, कोई कॉलेज ने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि लास्ट टॉपिक था करके, तो कुछ कॉलेज ने इग्नोर भी किया, अदरवाइज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो ये सारे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं सर्वर साइड में। एक बार वापिस बताऊं, एवरीवन प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड। वेब प्रोग्रामिंग अलाउ मी टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन। डायनेमिक वेबसाइट बनता है, इट कनेक्ट टू द डेटाबेस, वैलिडेशंस में कर सकता हूं, विच इज नॉट पॉसिबल इन HTML। नाउ कोई एक स्टूडेंट मुझे बोल सकता है सर मैं वैलिडेशन कर सकता हूं। आई नो यू कैन, बट आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, प्योर HTML से नहीं होता। प्योर HTML से ना आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो राइट। तो ये हो गया आपका डेटाबेस। डायनेमिक का मतलब मेरा करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम मुझे आना चाहिए उधर वेबसाइट के ऊपर। ओके, मेरी एड डिस्प्ले होनी चाहिए, मेरा एड चेंज होना चाहिए। अगर अभी आप देखोगे, लेट्स से मैं रेडिफ मेल ओपन करूं तो राइट कॉर्नर पे कहीं पे ऐड ही दिख रहा होगा। इट्स ऑल बिजनेस अबाउट, ये देखो ऊपर ऐड दिख रहा है, ऑनलाइन किड्स ऑफिस स्पेस राइट। और अभी राइट साइड में भी कोई एक ऐड आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा। दिस ऑल आर नथिंग बट डायनेमिक। मैं नेक्स्ट टाइम चेंज करूंगा ना तो चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट आपके सामने मैं रिफ्रेश करके देखूं, ये देखो इधर का ऐड चेंज हो गया राइट। और यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट लोड हो रहा है, पेज लोड हो भी गया और डेटा चेंज हो गया। आई मीन दैट्स कॉल्ड डायनेमिक एवरीवन, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक। ये HTML में पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड ASP.NET। ऑल राइट, मोटा मोटा में अगर ऊपर ऊपर से इतना बोलूं, ASP.NET से हम वेबसाइट का डिजाइन करेंगे। डिजाइन का मतलब बटन किधर आएगा, ओके, टेक्स्ट बॉक्स किधर आएगा, बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, वैलिडेशन कंट्रोल्स में लगा सकता हूं, ये सब मैं ASP.NET में करूंगा। और बटन के क्लिक पे जो कोडिंग लिखना है उसमें मैं क्या यूज करूंगा, C# लैंग्वेज। तो अभी मैं उसके उधर आता हूं। तो एक होता है ASP.NET विथ VB और ASP.NEट विथ C#। ये दो डिफरेंस है मार्केट में। तो कभी भी आप बुक परचेस करने जाओगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट TY BSc IT का बुक्स परचेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स उसमें तो आप AWP बोल दोगे, बट अगर आप मुंबई के बाहर चले गए और मे बी लेट्स से यू आर इन बैंगलोर और यू आर सेइंग मुझे AWP का बुक दो, तो सामने वाला बोलेगा ये कौन सा सब्जेक्ट है भाई, राइट। सो in industry people says the subject name is ASP.NET. Now when I say ASP.NET, there are two flavors available. Okay, the one is chocolate, another is vanilla. As good as like we have a VB and we have a C# language. कौन सा चाहिए आपको, सामने वाला पूछेगा अगर उसको नॉलेज है तो, नहीं तो वो कुछ भी आपको दे देगा। That means this is the one book which you should not ask your parents to purchase. This is the book which you should purchase, because आप बुक ओपन करके देखोगे अंदर VB का कोडिंग लिखा है कि C# का लिखा है। That's important. Okay, everyone. तो हमारा सिलेबस क्या बोलता है, ASP.NET with C# लैंग्वेज। नाउ क्या डिफरेंस है,
जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, उससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। आप लोग को फॉर लूप आता है, and this is the way I used to write for loop in C++ and Java as well as C Sharp। लेकिन जब ये VB में आएंगे तो ऐसा कुछ आ जाता है। एवरीवन, ये आपने सी शार्प का नहीं लिया, गलती से ये लिया, तो ये वाला बुक में दिखेगा फॉर लूप। इससे आपको पता चलेगा कि ये तो ASP.NET विथ VB है। एनी डाउट, एनीवन वांट्स टू आस्क? वेरी सिंपल। Before I open the software, I want to give this brief introduction about the subject name called ASP.NET with C Sharp। मेरे को तो यही सब्जेक्ट का नाम अच्छा था। In 2010 they introduced the new syllabus। 2010 से 2015 में ये था, उस टाइम पे सब्जेक्ट का नाम यही था। In 2016 they revised the syllabus and 2016 में उन्होंने बनाया AWP, Advanced Web Programming। ओके, तो है अपना ASP.NET ही। एवरीवन क्लियर? एनी डाउट, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी को कुछ पूछना है? शुड आई गो अहेड विद दिस? राइट, इसमें से कुछ लिखने जैसा लग रहा है किसी को? या वन पॉइंट आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट इट डाउन। सी, आप लोग को आई मीन मेरा एक क्रिएशन में आपके साथ क्रिएट कर लेता हूं, that I am not here to teach only a subject called Advanced Web Programming। I am going to teach you ASP.NET with C Sharp completely, irrespective of your syllabus, exams and everything। But then there should be some limit, right? वरना endless हो जाएगा। You will be in trouble। For that reason I stick with the syllabus, एंड सिलेबस के बीच बीच में मैं बाहर के प्रोग्राम्स कराऊंगा। सो फॉर मी इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर ASP.NET विथ C Sharp लैंग्वेज। इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स, क्लियरली मेरे लिए ये है। ओके, एट द सेम टाइम इट विल बी नॉट अ लेक्चर। दिस इज समथिंग आई एम क्रिएटिंग विथ यू पीपल की it's like anything you are dealing in your subject or in a year or in other subjects, I am available। So मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ something extraordinary I will create। This is but all I am available, but सामने वाला लेने को ready है क्या, that's important। तो वो ड्यूरिंग इंटरेक्शंस कपल ऑफ लेक्चर्स में पता चलता है। ओके, एंड देन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट वी विल कंटिन्यू। ओके, सो राइट नाउ मेरी साइड से क्लियर है कि मैं पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंदर घुसूंगा और डिटेल्ड वर्क करेंगे। डिटेल वर्क का फायदा क्या? रिसेंटली यहाँ पे कौन है ये दिव्यांग, दिव्यांग यू आर इन MCA बैच, तो यू नो वो NMIMS ने इस साल MCA के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं रख के इंटरव्यू रखा। यू वॉन्ट बिलीव, स्टूडेंट्स को पूछा गया व्हाट इज योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड फेवरेट सब्जेक्ट में डिटेल में उनको पूछा। वही स्टूडेंट रिप्लाई कर पाया जिसने थॉरली रीड किया था। सो बेनिफिट कहीं ना कहीं पे मिलेगा आपको। ओके, सो थॉरली रीड करेंगे सब्जेक्ट को एवरीवन। ओके, सो प्लीज क्विकली नोट इट डाउन। नो डिजिटल फोटोग्राफ वगैरह आप लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर लाइफ, योर चॉइस। माय रिक्वेस्ट की बुक में नोट डाउन कर लो क्विकली एवरीवन। व्हाट यू कैन डू इन ASP.NET and what you cannot do in HTML, इतना कॉपी कर लो खाली क्विकली। And when I say we have a time available, we are not here for a one lecture,
We are here for the next 3.5 months. So we सोहेल भी है, सुयास है, ओके आई कैन सी मिरांग। मिरांग कौन सा कॉलेज? यूपीजी ना? Yes, sir. हाँ ओके समझा। देन वैशाली, सी इज फ्रॉम साठे कॉलेज वैशाली। Yes, sir. वेरी गुड ओके। वेदांत निकम कौन सा कॉलेज? वेदांत ये वेदांत मुझे जावा में भी दिखता था, बोलता नहीं था। चलो ठीक है। अच्छा, हाउ अबाउट योर कॉलेज? किसी का कॉलेज स्टार्ट हो गया? रेज योर नेम। एनीवन कॉलेज स्टार्टेड? अभी चैट बॉक्स में लिखोगे, मैं चेंज नहीं करूंगा स्क्रीन को राइट नाउ, क्योंकि स्टूडेंट्स आर कॉपिंग। कॉपी होने के बाद में देखता हूँ। साइड बाय साइड देख सकते हैं क्या? हाँ, पिनाली 21 एनएम कॉलेज, ओके। मतलब हम लोग कॉलेज से आगे है, गुड। दिस वीक वी कैप 2 lectures, ट्यूसडे एंड संडे। नेक्स्ट वीक Hello, अगेन sir. ट्यूसडे एंड संडे। हाँ बोलो। Sir, actually, I just wanted to ask that हमारे कॉलेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं सिलेक्ट, मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया। हाँ हाँ, कौन सा दिया तो फिर? लाइक हमें पूरा दिया गया, हमें कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें। अरे ऐसा नहीं होता। कौन बोल रहा है? नहीं सब, मैं वैशाली। वैशाली साठे कॉलेज ना। यू हैव अ जावा, एंटरप्राइज जावा, यू डोंट हैव एनजीटी, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, यू डोंट हैव। तो आपको ऐसा लगा कि सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, ऐसा है ना? हाँ, एक्चुअली उसमें सभी नाम थे ना, सो दैट्स द रीजन आई थॉट कि आई विल आस्क यू द क्वेश्चन ऑन द डे व्हेन द लेक्चर विल बी करेक्ट, हैपेंड, बट सो देन काउंट दैट्स करो हाउ मेनी व्हाई। सब्जेक्ट्स यू हैव बीन ऑफर्ड बाय कॉलेज। टोटल कितने सब्जेक्ट? 6 होंगे ना? 7 थे। डोंट टेल मी। आर यू श्योर? है कोई साठे का? 2 लोग और है मुझे लगता है। सुयास है ना? आई डोंट नो। सुयास, सुयास धुमाल। हाँ, कितने सब्जेक्ट ऑफर किए सुयास? subjects है। तो वैशाली ऑफ कोर्स देयर विल बी 6 सब्जेक्ट्स ओनली, है ना? 6 Six सुयास ने subjects. बताया ना 6 है। तो So maybe I have एंटरप्राइज, mistaken, I think. हाँ आपका, आपने कुछ मतलब कम्युनिकेशन हाँ, गैप हो गया, exactly. है ना? तो हाँ इट्स सर। एंटरप्राइज जावा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या तो लिनक्स। कौन सा था मालूम है? एआई की लिनक्स? एआई I don't होगा। remember, sir, because I think so, because that was in the online form ना, so हाँ all the same subjects were there, so that's, I think I'm confused in that. बराबर, अक्षता एआई है, करेक्ट। Yeah. तो साठे कॉलेज का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? एआई एंड एंटरप्राइज जावा। हम लोग इसके Okay, लिए तो sir. इवन इलेक्टिव सब्जेक्ट वैशाली स्टार्ट नहीं कर रहे ये वीक में, बिकॉज आप लोग का जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होता, यू शुड नॉट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, वरना ऐसा हो जाएगा हर एक स्टूडेंट 2-2 सब्जेक्ट में बैठेगा। तो मुझे आप लोगों को रिप्लाई देना पड़ेगा। आप लोग को आज मुझे बताना होगा कि कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एंड अगर नहीं पता है तो आप कुछ नहीं लिखोगे, ओके? तो अभी बात कर लेते हैं। प्लीज राइट इट डाउन इन योर चैट बॉक्स। मैं पहले लिख रहा हूं एंटरप्राइज जावा और एनजीटी। एनजीटी को कोई मोंगोडीबी भी बोलता है,
कौन सा है? प्लीज राइट इट डाउन इन अ चैट बॉक्स. प्लीज राइट इट डाउन इन अ चैट बॉक्स. Which subject you have been offered, Enterprise Java or NGT? Everyone, please write it down in a chat box. Valia Enterprise Java. Perfect. Quickly, everyone. साथ में ये भी लिख दो फिर. Whether it is Linux और AI. तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो. UPG में क्या बोथ क्या लिखता है मीरांग? बोथ मतलब क्या समझू मैं? एंटरप्राइज जावा एंड एआई, ये ऐसे ही लिखो आप लोग, ऐसा ही लिखो. दोनों ऑप्शंस है. मीरांग बोलता है हाँ मतलब अच्छा तेरे को अभी तक फाइनल आंसर नहीं बताया कॉलेज ने, ऐसा तू बोल रहा है, लेकिन जस्ट बोल रहा है एंटरप्राइज जावा और एआई. ओके सर ऑप्शन सिलेक्ट करने को दिया था और सिलेक्ट कर लिया एंटरप्राइज जावा और एआई. एआई. परफेक्ट. ओके. एनीवन इज हैविंग मोंगोडीबी? किसी को है? मैं उल्टा पूछ रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी को जावा ही है, तो सबको जावा ही है. ओके. एंड एनीवन? मेरा शराब का डाउटफुल है क्योंकि अभी तक एडमिशन लिया नहीं है ना मैंने. हाँ हाँ So, दिव्यांग ना. मेरे लिस्ट हाँ देखा भी नहीं. हाँ बराबर. कॉलेज कब से चालू हो रहा है दिव्यांग? अभी तो 19 को लास्ट डेट है एडमिशन का कंप्लीट होने का, उसके बाद पता चलेगा. ओके ओके ठीक है. सो वी विल नॉट स्टार्ट फॉर द 2 वीक्स. 2 वीक तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे. तब तक आप लोग का सबका कॉलेज भी ओपन हो जाएगा एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा. एक दो कॉलेज ने तो ऐसा भी किया है, पहले एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया लिनक्स, फिर स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया और फिर उन्होंने एआई ऑफर किया, और हमारे यहाँ उन्होंने लिनक्स लिया हुआ था और फिर एडमिशंस कैंसल्ड एंड देन शिफ्ट इनटू द एआई. देयर वाज अ बिग मैस एट द टाइम इन द वसई ब्रांच, वर्तक कॉलेज के लिए. तो डोंट डू. तो हम लोग उस साल से हमको समझा कि भाई इलेक्टिव सब्जेक्ट तुरंत स्टार्ट नहीं करने का, आफ्टर 2 वीक ही करने का, सब कुछ सेटल्ड. तब तक 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी वाले स्टार्ट करेंगे. एवरीवन आई एम राइटिंग इन अ चैट बॉक्स. वन इज AWP, another is AWP every Tuesday. No calls now. 5:15 आपको मैं इधर ही मिलूंगा, फेविकॉल लगा के मैं चिपका रहेगा इधर. AWP clear. SPM it's by Sunday 11 AM. This is by Farhan sir. If you know, in case in semester 1 2 3 4 आपने अक्रॉस किया है तो. And then we have IoT. ये वीक सबनम मैडम नहीं ले रही है. She has some family relative is not well in a close relations, so she requested to start in the next week. और उनका डे टाइम पता नहीं है, that is question mark. So that we will offer it in the next week Monday, Tuesday को. तो हम लोग अभी संडे को मिलेंगे बाय डिफॉल्ट 11 o'clock. ग्रुप में लिंक सेट हो जाएगा और IoT भी उधर पोस्ट कर देंगे. चलो एवरीवन रेडी? सो मेरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. अभी मैं ये C# स्टार्ट करने जा रहा हूं. सबसे पहले C# सीखेंगे यूनिट नंबर 1 में. यूनिट नंबर 2 में थोड़ा C# एंड थोड़ा ASP.NET. and unit number 3, 4 and 5 completely ASP.NET. Wonderful syllabus to enter into the IT industry. अगर बंदे को जॉब करना है, आगे नहीं पढ़ना है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के उसको जॉब मिल सकता है. दिस इज द पावर ऑफ सब्जेक्ट. एवरीवन, दिस इज द पावर ऑफ सब्जेक्ट ASP.NET. बिल्कुल मैं खाली मेरा सब्जेक्ट का नहीं बोलूंगा, एंटरप्राइज जावा भी उतना ही पावरफुल है. खाली आपको एंटरप्राइज जावा सीख के भी जॉब मिल सकता है. कैन यू जस्ट थिंक ऑफ 2 सब्जेक्ट आपको डायरेक्टली आईटी इंडस्ट्री में आईटी प्रोफेशनल्स बना सकते हैं. सो यू मस्ट गो फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट. अपने आप को इतना रेडी करो ये 2 सब्जेक्ट से दैट यू कैन डू प्रोजेक्ट, यू कैन डू प्रोग्रामिंग, यू कैन गेट अ जॉब.
Let's begin. The name of the software, everyone, please look at. Visual Studio is the software name. 2010 is the most stable version all colleges are basically using. Then you have the different versions called 2015 मिलेगा, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, okay, and latest मैं आपको online बताता हूँ. So I am using 2010 just because of it is very stable, as I said. More fast चलता है, जितना heavy लेते हो थोड़ा slow चलता है, you know that. और हमारे सारे फीचर्स कवर हो रहे हैं. आप लोग का वर्चुअल लेक्चर्स हो रहा है तो डजंट मैटर कि आपकी कॉलेज में क्या है, बिकॉज कॉलेज के लैब में राइट नाउ 2 months तक तो जाना नहीं है आपको. द प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच कि आफ्टर 2 months यू विल बी गॉन विद द कॉलेजेस इन द ग्रुप ऑफ 30, यू नो, मतलब 50% कैपेसिटी से हो जाए, और बिफोर दैट शायद आपका वैक्सीनेशन हो जाए. कॉलेज में भी हो सकता है, एक प्राइवेटली भी हो सकता है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्रोच विथ की कॉलेज में ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखेंगे, एंड देन दे विल कंटिन्यू विद द आफ्टर 1 month दे विल कंटिन्यू विद द लेक्चर्स. तो प्रोबेबिलिटी इज देयर. ओके, तो मेरे को नेक्स्ट वीक में सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको इंस्टॉल करना होगा. एवरीवन, यू हैव टू इंस्टॉल. ओके, तो अभी मैं बताता हूं आप लोग को सॉफ्टवेयर. सो मैं स्टार्ट में गया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी शार्प अलग से इंस्टॉल्ड हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल डेवलपर, वेब डेवलपर, वो भी आपको अलग से इंस्टॉल हुआ है. देखो, माइक्रोसॉफ्ट ये रहा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी शार्प लैंग्वेज, और एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट वेब डेवलपर. दिस आर द वेरियस ऑप्शंस. तो हम लोग ASP.NET तो अभी नहीं कर रहे हैं. सो राइट नाउ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी शार्प लैंग्वेज, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर 2010. तो मैंने ये सी शार्प लैंग्वेज ओपन किया. अच्छा, now in that you got again Express edition. This is free available. Then there is a professional. This is licensed version. Okay. So these are the various versions available. Community करके available है right now online. तो हम लोग क्या करते हैं, बीइंग एन कमर्शियल प्लेस वी यूज ऑलवेज जो फ्रीवेयर वर्जन है, जो स्टूडेंट्स के लिए है एंड टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिए है. सो आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी शार्प लैंग्वेज 2010 एक्सप्रेस एडिशन. दिस इज द IDE कॉल्ड एज ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. आप लेटेस्ट इंस्टॉल करोगे तो उसका IDE थोड़ा अलग होगा, और मैं आप लोगों का ही इंस्टॉल किया हुआ वर्जन शेयर स्क्रीन करके आपको ही रन करके मैं दिखा दूंगा, सो दैट आप लोग अपने वर्जन में कंफर्टेबल रहेंगे. वेट फॉर अ मिनट, लेट मी कंप्लीट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, देन आई विल ऑल्सो ब्राउज विथ यू द लेटेस्ट वर्जन एंड व्हाट टू इंस्टॉल एंड हाउ टू इंस्टॉल एवरीवन. सो मेरे सामने है न्यू प्रोजेक्ट. दिस इज विजुअल सी शार्प लैंग्वेज. सो मैंने न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया. So I got a one dialog box. I hope you can see that. I got a language called Visual C Sharp language. That's very important to select first step में. I got multiple choice. What kind of the project you want to create? I said I want to create console application. और मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो कंसोल एप्लीकेशन 52 बाय डिफॉल्ट लिख के आया था.
मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट्स से माय फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया, आप दे सकते हो, बट देन मैं पर्पसली नहीं दे रहा हूं। माय फर्स्ट प्रोग्राम एंड आई क्लिक ऑन ओके। The font size is little bit small and here you have an opportunity to increase। 100% है, 200% कर दिया मैंने। Can you see that now? Right? For a moment, just be there with this entire program. For a moment, just have a look what's it's coming by default। Microsoft ने इतना आपको गिफ्ट में दिया so that मुझे इतना कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। That's the beauty of Microsoft। जावा में हम लोग पहला प्रोग्राम में ऐसा ही लिखते थे। आई होप यू रिमेंबर्ड। तो फॉर अ मोमेंट आई विल डिलीट दिस एक्स्ट्रा कोड एंड आई एम डेवलपिंग माय ओन फर्स्ट कोड। नेम स्पेस क्या है, क्लास क्या है, स्टैटिक वॉइड क्या है, सब कुछ क्रिएट करेंगे। लेट मी राइट इट डाउन। द मोमेंट आई सेड सिस्टम, उसने मुझे सामने से ऑप्शन दिया, यू वांट टू राइट सिस्टम, आई सेड यस। डॉट कंसोल, तो उसने सामने से मुझे कौन के साथ कॉन्फ़िगरेशन, कंसोल, कंसोल कैंसल, कंसोल कैंसल, कंसोल कलर, सो मेनी ऑप्शंस गिवन। मुझे क्या चाहिए, मैं माउस से सिलेक्ट नहीं करूंगा, कीबोर्ड से डाउन एरो से कंसोल लिखूंगा और स्पेस बार दबाया मैंने, और यू कैन प्रेस एंटर। डॉट राइट लाइन लिखना है, राइट का W, राइट और राइट लाइन दो चॉइस है, नीचे का ऑप्शन सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, इट्स केम। And also it came with the red underline that of course understands। क्या मीनिंग है रेड अंडरलाइन का? Yes, anyone? Anyone shout out? स्पेलिंग एरर सर। स्पेलिंग एरर है, सम कंपाइलेशन एरर है। वाओ, व्हाट अ कंपाइलर। यू नो हम लोग C++ जावा में लिखने का, फिर कंपाइल करने का, फिर एरर देने का, वो स्टेप ही निकल गया इधर। इट्स डायरेक्टली थ्रोइंग एन एरर। आप बोलोगे अरे अभी तक कंप्लीट नहीं किया मैंने, रुको, उसके पहले उसने एरर दे दिया। लेट मी कंप्लीट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, वापिस उसने एरर दे दिया। एंड यू आर क्लियर एंड यू आर करेक्ट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन, और उसने एरर निकाल दिया। इट्स दैट फास्ट एवरीवन, इट्स दैट फास्ट, तुरंत दे देता है। एंड लेट्स क्रिएट समथिंग डबल कोट्स के अंदर, हेलो वर्ल्ड, एंड अगेन आई गॉट एन एरर, आई नो दैट, आपको पता है डबल कोट्स दिया, एंड डन, माय प्रोग्राम इज कंप्लीट। दिस इज समथिंग अमेजिंग। सब कुछ उसने बना बना के दे दिया, बीच में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मेरा प्रोग्राम हो गया। नाउ आई कैन रन। लेट मी रन। हाउ टू रन दैट? सामने प्ले का बटन है, स्टार्ट डिबगिंग, दैट्स कॉल्ड F5 इज द फंक्शनल की, या डिबग में अंदर जाके आप स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हो, सो मेनी चॉइस अवेलेबल। तो मैं सामने का प्ले बटन दबाता हूं। पे अटेंशन एवरीवन ऑन द स्क्रीन, लेट्स सी हाउ द आउटपुट कम्स ऑन द स्क्रीन। ये आया, ओ आके चला गया। कैन यू सी दैट? किसी ने देखा आउटपुट? एनीवन? किसी ने देखा था आउटपुट? मैं वापस रन करता हूं, थोड़ा फास्ट चलेगा इस बार। आया चला गया, देखा? सो व्हाट डू यू यूज्ड टू डू? ऐसा होता था तो क्या करते थे आप लोग C++ में? कैन समवन Get रीड? ch। हाँ, गेट सी एच यूज करते थे। वेरी गुड, गेट ch। सो मैं यहाँ पे गेट ch तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके जैसा कुछ है मेरे पास,
सिस्टम, देखो सिस्टम का एरर आ गया। सिस्टम मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैं जबरदस्ती लिखता रहा तो उसने मुझे एरर दे दिया। मैंने स्पेस दबाया तो कैपिटल आ गया। सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, नहीं राइट लाइन नहीं चाहिए मुझे। सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड, रीड की रीड लाइन में से कुछ भी यूज करो चलता है, गेट ch के जैसा ही काम करेगा। लेट्स सी नाउ एवरीवन, हेलो वर्ल्ड आपके सामने है, क्लियर स्क्रीन है, एज वेल एज स्क्रीन होल्ड पे है, एंड यू आर एबल टू सी द आउटपुट। प्रोग्राम का नाम माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट exe, आई होप यू कैन सी दैट कंप्लीट पाथ। सुपर्ब। इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये ऐसा ही डिसेबल्ड रहेगा प्ले बटन। यू कैंट रन फर्दर क्योंकि मैंने उसको मिनिमाइज किया था। यू शुड क्लोज दैट एंड देन रन so that it is clear. Now what? Now it's, let me change something. नहीं चेंज क्यों करूं मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं। मेरे को ये बहुत लंबा लग रहा है, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, बहुत लंबा है। तो उसको मैं शॉर्ट बनाता हूं अभी। ओके, पहले इसको रन करके देखते हैं। यस, परफेक्ट, क्लियर स्क्रीन है, आउटपुट आया, एंड स्क्रीन होल्ड पे भी है। डन। क्या करें अभी? तो नाउ मैं आपको वापिस लेके चलता हूं। अभी तक मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे ये लंबा लगा, इसके लिए मैंने क्या किया, ये सिस्टम को डिलीट किया। तो ये लोग बोल रहे हैं कि कंसोल पे एरर है। ये देखो एरर, देयर वेर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड? नो। व्हाट इज द एरर? कैन समवन रीड प्लीज? मुझे किसी का नाम बोलना पड़ेगा वरना दो लोग बोलेंगे। सो आई वॉन्ट, पिनाली तो नहीं करेगी, हाँ जस्ट रीड करना एरर को। एक मिनट, Yes, sir. सीएमडी में यूज करना के लिए उसका लोकेशन कहाँ होता है? चाहिए डाउनलोड के बाद? नहीं, कुछ नहीं चाहिए सुहास, नो पाथ सेटिंग वगैरह कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे कंपाइल एंड रन। या The जस्ट, name console हाँ does not exist in the current context. हाँ, तो क्या समझा? एक बेसिक प्रोग्रामिंग तू 2-3 साल से तो 2 साल से तो कर रहा है, तो क्या समझा इससे? कंसोल में एरर है Yes, sir. है ना? उसको कंसोल मिला ही नहीं। कंसोल किसके अंदर था? सर सिस्टम के अंडर था। परफेक्ट। और वो सिस्टम को आपको ऊपर इंपोर्ट करते थे जावा में, वैसे यहाँ पे यूजिंग करना है। ये Okay. देखो एवरीवन, गया एरर। सो व्हाट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज्ड टू डू? जस्ट इंपोर्ट क्या करता था? और मेरा सेम क्वेश्चन सोहेल को है। सोहेल, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करता है? जस्ट सोहेल। ओके, मिरांग, पैकेज को इंपोर्ट करता है, करेक्ट, वेरी गुड। पैकेज को इंपोर्ट करता है, और मैंने भी यहां पैकेज को इंपोर्ट की जगह यूज किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंपोर्ट का क्या नाम बना दिया? यूजिंग सिस्टम। आई होप यू कैन रिलेट दिस विथ जावा। तो मेरा काम हो गया।
मैं वापिस रन करके देखूं तो चल रहा है क्या? चल रहा है। अभी मैं थोड़ा उसको पोस्टमार्टम करता हूं कि भाई है क्या ये सब कुछ, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड राइट लाइन। तो ये देखना, राइट लाइन का मेरे पास शॉर्टकट है CW और 2 टाइम्स टैब दबाऊंगा मैं। 2 टाइम टैब दबाया तो आ गया। लेट मी रिपीट, CW और 2 टाइम्स टैब दबाने का, टैब बटन हो गया। CW शॉर्ट में लिखा था, देन प्रेस टैब की 2 टाइम्स, हो गया। देखो CW, इट्स अ कंसोल डॉट राइट लाइन। आई होप दैट इज क्लियर विथ यू। अभी थोड़ा वापिस चेक करते हैं। इन जावा this is compulsory to write. In C# language it is optional. Can you see that? उसके बिना भी चल रहा है। तो my question is, वो string args क्यों लिखते थे दिव्यांग एंड क्रिस? दिव्यांग एंड क्रिस, पहले क्रिस आंसर देगा फिर दिव्यांग। क्रिस, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्टाइल। यस सर। हाँ, मेरा थोड़ा हैबिट है, कोई उसको आई डोंट नो क्या बोलता है कि सर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बट आई बी लाइक बहुत क्लियर हूँ, मेरे को चाहिए इंटरेक्शन। या क्रिस बता ना, वो स्ट्रिंग args क्यों लिखते थे हम लोग? एनी आइडिया? वैल्यूज इनपुट करने के लिए। या वेरी गुड। और कौन सा उसको क्या बोलते थे वो टॉपिक को हम लोग जो वैल्यूज लेते थे यहाँ से? डिड यू रिमेम्बर बाय चांस एनी वे? आई नो इट इज वेरी क्रिटिकल टू रिमेम्बर। जावा में फर्स्ट में किया था, मतलब 6 महीना हो गया। हाँ सर, आई कैनॉट रिकलेक्ट। हाँ हाँ दिव्यांग, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन। अरे नहीं, एरे तो था args, लेकिन उस टॉपिक को क्या बोलते थे जो इनपुट हम कमांड लोग? लाइन आर्गुमेंट। हाँ, ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। गुड गुड गुड। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए ही यूज होता था, अदरवाइज आप यूज ही नहीं करते थे। फिर भी आप लोग बोलते थे मुझे उस टाइम पे, सर कंपलसरी लिखना। आई सेड यस। वो रूल इन्होंने चेंज कर दिया C# ने। वो बोलता है कि नहीं भाई, स्टूडेंट की डिमांड है ऑप्शंस रखो, तो उन्होंने ऑप्शनल दे दिया। बट एज यू नो हम एग्जाम्स में लिखेंगे। ओके, थोड़ा स्टाइल भी चेंज किया उन्होंने, स्ट्रिंग के बाद ये दिया है। वो जावा में भी था, यहाँ पे भी है। जावा में आप लोग args के बाद लिखते थे, और यहाँ पे भी लिख सकते थे अगर किसी को पता है तो, लेकिन यहाँ कंपलसरी यहाँ ही लिखना है। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, दिस इज एन एरे, वो ब्लैंक ही रहना चाहिए। args इज अ वेरिएबल नेम। एक्सलेंट। तो अभी मैं आता हूं उसके अंदर, एक एक कीवर्ड को समझते हैं हम लोग। बाजू में मैं कमेंट्स करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कमेंट्स ऐसा होता है जो रन नहीं होता। सिस्टम इज अ नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस, just like package in Java. बट मैं इस आंसर से कन्विंस नहीं है। आई एम नॉट इवन हैप्पी जब भी कोई मुझे ऐसा बोलता है जस्ट लाइक पैकेज इन जावा। वाई शुड आई रिमेंबर जावा? मैं मेरा खुद का डेफिनेशन बोलूंगा जब भी कोई मुझे नेम स्पेस के बारे में पूछेगा तो। व्हाट इज नेम स्पेस? आई रिपीट, system is a namespace. But what is namespace? It is nothing but the collection of classes. मतलब namespace is कुछ नहीं है, उसके अंदर सारे classes है, बस उतना ही बताना है। तो सिस्टम के अंदर कौन से क्लासेस है? इमीडिएट क्वेश्चन आता है। कंसोल एक क्लास है, एवरीवन, कंसोल इज अ क्लास। तो मैं यहाँ बाजू में लिखता हूं
इन सिस्टम, इन सिस्टम में लिखता हूं और उसके नीचे राइट लाइन मेथड इन कंसोल। Read line is a method in console. रीड लाइन की जगह हमने क्या लिखा है? रीड की, RNK कैपिटल। ठीक है एवरीवन? So now my question goes to let's go with this time Mihir. Yes, sir. मिहिर मुझे ये बताओ ना, जावा का स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और इसका दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपको? ध्यान से देखना जरा प्लीज। मैं आपके लिए जूम भी कर सकता हूं। हो बड़ा है तो बेहतर है। फटाफट बोल मीरांग, इतना टाइम नहीं लगता। चैट करेगा क्या इसके लिए किसी के साथ कि गूगल करेगी? सर हाँ, लुक एट द क्लोजली एंड टेल मी जावा में हम लोग ये कैसे लिखते थे और यहाँ क्या लिखते, क्या डिफरेंस दिखाई दिया? देख सबको आंसर आ गया है, कोई बोल नहीं रहा है तेरी वजह से। फटाफट बोल। ओके ब्रैकेट सर। हाँ ब्रैकेट बराबर है, परफेक्ट। वो ARGS के बाद आता था, राइट? और यहाँ पहले गुड और एक दो। ओके अफान, लेट गिव द अदर्स चांस। लास्ट में आता था ना ARGS के बाद ब्रैकेट आता था। ARGS के बाद ब्रैकेट जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ब्रैकेट स्ट्रिंग ARGS फिर वो डबल ब्रैकेट फिर ब्रैकेट क्लोज होता था। परफेक्ट, तो वो बताया उसने। और दूसरा? ओके लेट मी गिव अनदर एन अपॉर्चुनिटी। अक्षता, एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा? पब्लिक, हाँ जावा में पब्लिक पब्लिक नहीं होता लिखा था। है, राइट। और पब्लिक नहीं लिखा है, वेरी वेल सेड। पब्लिक नहीं लिखा है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं देखता हूं रन करके। और बताओ अक्षता, और मुझे दिख रहा है 2-3 डिफरेंस। ये देखो रन हो रहा है, पब्लिक लिखा तो भी, नहीं लिखा तो भी। बट उधर जावा में पब्लिक नहीं लिखा तो नहीं चलेगा। बोलो और एक डिफरेंस, 2 डिफरेंस दिख रहा है मुझे क्विकली। ओके एनीवन एल्स? ओपन क्वेश्चन टू ऑल, सुयास से लेके सबको, सब लोग, सोहेल, सब लोग। जावा में मेन का M स्मॉल लिखते थे ना? यस, हु सेड दिस? दिव्यांग। या दिव्यांग, करेक्ट, वेल सेड। और एक डिफरेंस अभी ये सुन। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। हाँ स्ट्रिंग का एस कैपिटल यहाँ पे स्मॉल है। अभी ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो आपकी हालत खराब होने वाली है भैया। सर पब्लिक आता है स्टैटिक के पहले। हाँ वो भी बताया अक्षता ने, बराबर है, सही कहा आपने।
तो मैं टोटल 4 चेंजेस दिखा। पब्लिक आना चाहिए था, मेन स्मॉल होना चाहिए था, स्ट्रिंग का एस कैपिटल और स्क्वायर ब्रैकेट बाद में। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट बाद में नहीं लिखा तो भी जावा में चलता था, लेकिन मेजॉरिटी लोग आस्क के बाद लिखते थे। सो यू आर यूज्ड टू विद दैट वर्जन, आई कैन से। ओके गुड। व्हाट नेक्स्ट? आगे चलते हैं। क्लास इज अ क्लास, प्रोग्राम इज अ क्लास का नाम है। मेरा फाइल का नाम देखो, ऊपर लिखा है program.cs। मैंने नहीं दिया, उन्होंने ही दिया, और मैंने कुछ मस्ती भी नहीं किया उसमें। मैंने तो प्रोजेक्ट का नाम दिया था। यहाँ लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम इज माई प्रोजेक्ट का नेम, और प्रोग्राम इज अ क्लास नेम। जब भी मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वापिस वो नया प्रोजेक्ट बनाएगा। देखते हैं यहाँ पे, नया प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके अंदर भी क्लास का नाम वो ही दे देगा, वो प्रोग्राम। ये देखो, क्लास प्रोग्राम, बट यहां पे कंसोल एप्लीकेशन 52 आ गया। ओके, तो मैं ये मिनिमाइज करता हूं, ये अपने प्रोग्राम में आता हूं। दैट मीन्स नेम स्पेस माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था, तो उसी ने वो ही नाम का नेम स्पेस बनाया, एवरीवन। सो यहाँ पे मैं वापिस व्हाइट बोर्ड पे जाता हूं और मैं बोलता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। नेम स्पेस क्या है? एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर में पूछूंगा आपको। इट इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस। टू टाइप ऑफ नेम स्पेसिस होता है। कौन सा? यूजर डिफाइन एंड प्री डिफाइन। सिस्टम डिफाइन। ओके, तो कैन यू सी दैट ये सिस्टम जो लिखा है वो प्री डिफाइन है, और माय फर्स्ट प्रोग्राम है वो हमने बनाया, दैट्स कॉल्ड यूजर डिफाइन। माय फर्स्ट प्रोग्राम इज यूजर डिफाइन। ओके, तो ये ऐसा मुझे लिखना ही नहीं चाहिए ना। ये अगर आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है जो लेक्चर में नहीं है, तो वो बोलेगा ये माय फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? अरे बाबा, कुछ भी नाम दे दो, दैट्स कॉल्ड यूजर डिफाइन। तो मैं ऐसा क्यों लिखूं? उससे अच्छा मैं लिखता हूं सिस्टम इज प्री डिफाइन, है ना। और यूजर डिफाइन को कुछ भी नाम दे दो आप। हाउ टू यूज प्री डिफाइन with keyword using. Example, using system. Clear? How to define user define. ये पहले दिन नहीं करना चाहिए, करेंगे, पूरा सेमिस्टर है। नेम स्पेस फॉलोड बाय नेम स्पेस नेम, तो बहुत कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको अवॉइड करता हूं, राइट। ओके, मुझे इतना समझ में आ गया। नेम स्पेस इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस। व्हाट इज क्लास का डेफिनेशन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द क्लास का डेफिनेशन? क्लास के अंदर क्या होता है? ये देखो, क्लास के अंदर होता क्या है?
हम क्या लिखते हैं क्लास के अंदर? कैन एनीवन शाउट आउट? एनीवन? क्लास के अंदर क्या होता है? कैन आई से इट इज कलेक्शन ऑफ डैश? क्या? फंक्शन, वेरी गुड, वेरी Objects. गुड। मेथड्स, फंक्शंस। और कहीं पे किसी ने ऐसा सुना भी है, पढ़ा भी है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? किसी ने बताया अभी? तो यूजुअली आपको पता है हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आउटसाइड द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आउटसाइड द क्लास, मेन के अंदर। तो यूजुअली हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो क्लास में जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स, या तो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो ये सही रहेगा, कलेक्शन ऑफ मेथड्स। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेथड? कैन एनीवन शाउट आउट कलेक्शन ऑफ डैश? कैन एनीवन? Statements, collection of statements. Yes or no everyone? क्लियर है? एनी डाउट? ये देखो, मैं इसके नीचे एक और मेथड बना सकता हूं, void display। console dot write line welcome। और अगर उसको मैं स्टैटिक भी बना सकता हूं, ये लेटर ऑन सीखेंगे, डोंट वरी। और मैं डिस्प्ले को यहां से कॉल भी कर सकता हूं और वो रन भी होगा। मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बट जस्ट आई एम सेइंग दैट दिस इज पॉसिबल। Collection of method. So let me recreate with you people. What is namespace? Collection of classes. There are two types of the namespaces. The one is called user defined and another is called predefined. System itself is a predefined. How to use any predefined namespace? Namespace कैसे यूज करने का? तो with the keyword using. Example, using system. Class is nothing but the collection of methods or functions. And method is nothing but the collection of statements. Any doubt, any of you? And if you are clear, please write it down this important statements. इसके ऊपर काफी MCQs पूछा है, 5 marks का क्वेश्चन पूछा हुआ है नेम स्पेस के बारे में। Everyone, don't stick with semester 4 का examinations pattern. Semester 5 is completely 1 year more experience than the another lockdown. That means your paper pattern and everything will change. It's a board exam. It's a cluster exam. It's not local exam. So be prepared for the board exams. ये पूरा का पूरा as it is copy करना, और ये मैं साइड बाय साइड रखता हूं। इसके बाद हम लोग ये कॉपी करेंगे। राइट नाउ इतना कॉपी करते हैं, जस्ट इतना। पे अटेंशन टू जस्ट नॉट पैड। Allow me just 2 minutes to get the water. I'll be back on the screen in the 2 more minutes.
Yes, everyone copied. No reply from you. What should I consider? Done. So I hope it is copied from you. So next, any doubt, any of you while copying that theory ka? Any doubt? All right. So next is आपका code. This is most important. So here क्या करेंगे हम लोग, कैसे कॉपी करेंगे? Each and every comments के साथ कॉपी करना है. Upper case, lower case, you have to remember. पब्लिक नहीं लिखना है. I'll turn off the video for some time. चलो done everyone. Any doubt here?
चलो डन एवरीवन. यस सर. ओके ग्रेट. So now next. So what we can do is we can close everything and we can continue with the new project which will gives me a complete idea. वापिस कैसे करते हैं वो हमको आइडिया आएगा. एक नया प्रोग्राम करेंगे एवरीवन. सो फाइल न्यू एंड प्रोजेक्ट. कंसोल एप्लीकेशन है. विजुअल सी शार्प सिलेक्टेड है. ओके करते हैं. पुराना प्रोग्राम सेव करने को बोल रहा है. यस. फॉन्ट साइज स्मॉल आया. 200 करिया. यूजिंग सिस्टम तो लिखा था, उसके साथ उसने बहुत कुछ लिख के दिया. लेट इट बी. आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट दिस टाइम. लेट इट बी. प्लीज डू नॉट delete any unnecessary code. Let it be. We don't have to write in examination as well, but हम लोग उसको delete करने नहीं बैठेंगे. We will never change the namespace. We will never change the class name as well. हमको क्यों करने का? Right? As it is रखना है. हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन के अंदर से, and then of course my next program goes something like command line arguments. अगर मुझे यूज करना है ये string args का, तो कैसे यूज करना है? let me do that. cw 2 times tab and I said hello plus args 0. अक्षता क्या आएगा इसका आउटपुट? what will be the output of this? हेलो आएगा और उसके बाद जो हम कमांड लाइन में इंटर करेंगे वो आएगा. Perfect. हेलो. Yes. हाँ, अलग अगर मैंने अक्षता लिखा तो हेलो अक्षता, प्रग्नेश लिखा तो हेलो प्रग्नेश, पायोनियर लिखा तो हेलो पायोनियर. परफेक्ट. एंड यू नो दैट कंसोल डॉट रीड की लिखना पड़ेगा, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है. जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है. परफेक्ट. सो लेट मी रन एवरीवन. कितना कितना इंपॉर्टेंट और इजी है कि हम तो बाकी सबको इग्नोर कर रहे हैं. वो सब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को. एंड आई गॉट एन एरर एज यू आर एक्सपेक्टेड. इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन. और जावा में लिख के आता था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. ये आया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन. तो हमको कहीं पूछा ही नहीं किधर एंटर करने के लिए. राइट. तो कहां पे वैल्यू एंटर करने का? तो वैल्यू एंटर करने के लिए लुक एट द स्क्रीन के राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. उसको मैं पिन करता हूं, मतलब सामने ही रहेगा. राइट क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन. 53 प्रॉपर्टीज. मुझे अलग अलग टैब दिख रहे हैं. एप्लीकेशन, बिल्ड, बिल्ड इवेंट, डिबग, रिसोर्स, सेटिंग्स. राइट. तो उसमें मुझे कहीं पे मिलेगा debug के अंदर command line arguments. Can you see that? Start options command line arguments. I am writing here Pioneer. हमारा फर्स्ट सिलेबस फाइनल ईयर में खाली C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 से 2012.
और उस टाइम पे या तो 2005 से 2010, तो उस टाइम पे सी शार्प लैंग्वेज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से हम रन करते थे। फिर 2010 के बाद सब लोग इसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स रन करने लगे, यहां से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कैसे किया? वापिस क्लोज करता हूं, ये भी क्लोज करता हूं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन। मैं सोल्यूशन पे राइट क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टीज में कुछ और आएगा। देखो, दिस इज गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर यू, दोज हु आर नॉट पेइंग एन अटेंशन। आई रिपीट, गलती से मैंने क्लोज कर दिया, तो हाउ विल आई गेट इट बैक? सोल्यूशन एक्सप्लोरर मुझे कैसे वापस मिलेगा? व्यू में जाके सोल्यूशन एक्सप्लोरर मिलना चाहिए, ये रहा। I click on that. Can you see that? In that इसको पिन कर दिया तो सामने रहेगा। राइट क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन, सो एंड सो नंबर, प्रॉपर्टीज। मैंने लास्ट टाइम डीबग ओपन किया था, इसके लिए बाय डिफॉल्ट डीबग हो गया। आपके सामने एप्लीकेशन ओपन होगा एंड देन डीबग। एंड नाउ बाजू में 2 टैब बन चुके हैं, ये हमारा प्रोग्राम है और ये कंसोल एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज है। तो मैं यहां से रन करता हूं, देखते हैं हेलो पायोनियर आता है क्या। वाओ, देयर शुड बी अ 1 स्पेस इन बिटवीन। अगर मैंने इसको मिनिमाइज किया और यहां पे गया तो लुक एट, एवरीथिंग इज डिसेबल्ड, लॉक किया है। देखो ये, बिकॉज इट इज मिनिमाइज्ड। लेट अस क्लोज इट, इट इज इनेबल्ड नाउ and your program should have a 1 space after hello ka O, and then let me run again, hello pioneer। एंड यहाँ पे अगर ऐसा मैं लिखता हूँ TYIT 2021 बैच, मैं ऐसा करके भी डायरेक्ट रन करूंगा तो भी मुझे आइडिया आ जाएगा। देखो हेलो TY, ओ IT 2021 नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ मिरांग? TY के बाद IT 2021 नहीं आया? दिव्यांग? वो 0 मतलब वो एक ही लेता था ना, कोई भी वो TY के बाद तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो एक्सेप्ट करने तो वो बढ़ाना पड़ेगा ना, ARJS का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो ये क्या? तो मैं वो 0 ARGS1 लिखूं ऐसा? नहीं, वहां पे अगर हाँ प्लस हो तो हाँ, जितने स्पेस उतने आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन यू सेड नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, तो फिर ये मैं निकालता हूं। और मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, बिगिनिंग में एंड में डाल दो। अभी पूरा का पूरा विल बी कंसिडर्ड एज ARGS 0। हेलो एवरीवन, पूरा का पूरा, ये देखो, आर यू विथ मी एवरीवन? क्या आपको समझा? शुड आई रिपीट? मैंने अगर डबल कोट्स नहीं दिया तो ईच स्पेस के बाद का वैल्यू को वो ARGS का नेक्स्ट नंबर समझेगा 1 एंड ARGS 2। और ऐसे प्रोग्राम में स्ट्रिंग ARGS लिखना कंपलसरी, बिकॉज आप उसको यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ग्रेट। सो हम लोगों ने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सीखा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई मीन कैसे डिस्प्ले करते हैं। सो everyone has to write it down the program, but मैं इस बार आप लोग को इतना सारा लिखने को नहीं बोलूंगा।
सो माय सेकेंड प्रोग्राम है, यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन इतना. इन एग्जामिनेशन आप लोग को इतना ही लिखना है, इतना. एवरीवन, नो यूजिंग लिखने की जरूरत है और नो नेम स्पेस. हाँ, इतना लिखना चाहिए ऊपर, यूजिंग सिस्टम. प्लीज कॉपी दिस मच. और उसका प्रोग्राम का जो स्टेप है ना, वैल्यू कैसे लिखा वो मैं लिखा देता हूं आप लोग को. और उसके बाद हम लोग आज के दिन का लास्ट देखते हैं, डाउनलोड कैसे करने का सॉफ्टवेयर. कंसोल डॉट रीड की में सी कैपिटल, आर कैपिटल, के कैपिटल. कंसोल डॉट राइट लाइन में सी कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, एल कैपिटल. मेक श्योर. Just 1 minute. Just one. Clear? Now let's write it down the steps. क्या लिखेंगे टाइटल में? Steps to insert value for command line arguments. So क्या करेंगे हम लोग? Solution Explorer, उसके अंदर राइट क्लिक
ऑन कंसोल एप्लीकेशन। मैं ऐसा लिख रहा हूं 1 या 2, आप लोग अपना सेकेंड प्रोग्राम करोगे उसमें ये करने वाले हो, इसके लिए मैंने कंसोल एप्लीकेशन 2 दिया। क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, select debug tab and write values in command। क्या है वो कमांड, क्या है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। बराबर है स्टेप्स, किसी को कोई डाउट, एनीवन? हाउ टू गिव सोल्यूशन एक्सप्लोरर कैसे मिलेगा? टू ओपन सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्लिक ऑन व्यू मेन्यू, व्यू के अंदर सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सो अगर मैं सामने देखूं तो मुझे व्यू दिख रहा है, व्यू के अंदर सोल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। हमने अभी तक इनपुट नहीं सीखा आज, और हमने अभी तक इंटीजर के साथ डील नहीं किया। एवरीवन, एनी डाउट, एनीवन? so that I can show you that which version to download and how I'll go with। कुछ पुराना किसी को पेंडिंग, एनीथिंग? डन, ऑल राइट। सो आपके सामने मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूं, and in that I am just Google with Visual Studio latest version। Now everyone, make sure that if you have 4 GB RAM, then only this install 2019, otherwise please do not install। अगर आपके पास रैम कम है तो मैं प्रीफर करूंगा विजुअल स्टूडियो 2010। सॉरी,
माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे 2010 अभी नहीं मिलेगा आपको, ओके तो आपको डाउनलोड cnet.com पे मिलेगा, अल्टीमेट है, प्रोफेशनल है, एक्सप्रेस वर्जन मिलेगा आपको, ये रहा फ्री वर्जन, राइट कोई भी वर्जन डाउनलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज योर चॉइस। ये रहा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मैंने टैब दबा के उसको ओपन किया, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस, ये वापस 2019 ही आ गया। आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 19 ही मिलेगा, लेटेस्ट ही मिलेगा। If you want the older one, then you have to search in the different websites other than Microsoft. I hope you know you are better than me in downloading all the softwares. As well as आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो कैसे इंस्टॉल करना है, राइट अगर मैं ऐसा लिखूं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, तो आपको लेटेस्ट जो वर्जन है वो आ जाएगा। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे चलते हैं, क्या दिख के आता है, लेट्स सी। कैन यू सी हियर, community is free download, this is professional and enterprise are trial versions, trial versions will be not available after 30 days or 90 days, right? तो हम लोग क्या यूज करेंगे, so we will be using the community version, free download. Let me click on that, what's happening, install Visual Studio, right? स्टार्ट ट्यूटोरियल .NET, ये कम्युनिटी वर्जन चालू हो गया इंस्टॉल होना, डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 पे जाएगा, शायद आपको फॉर्म फिलअप कराएगा और व्हाट नॉट, बट इट विल बी इंस्टॉल्ड एवरीवन, राइट? तो मेरे लिए ये एक वर्जन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसका इंटरफेस कंप्लीटली अलग होगा, जस्ट प्ले विद दैट, फाइल में जाके न्यू करके कुछ करके देखो, और बेस्ट इज यूट्यूब में जाके हाउ टू रन द C# का बेस्ट, आई मीन फर्स्ट वर्जन, फर्स्ट प्रोग्राम। अगर मैं यूट्यूब में चले जाऊं, ओके, एंड यूट्यूब में जाके अगर मैं लिखूं हाउ टू रन फर्स्ट C# प्रोग्राम, how to run the first program in Visual Studio, ये देखो 2019 का आ गया, ये देखो। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Hello guys, welcome to Amit Things. In this video, we will see how we can create our first console application on Visual Studio. So if you haven't installed Visual Studio, please refer the link in the description. This is our Visual Studio 2019. To create a new project, create a new अभी project. देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है, Let's leave this and ये विजुअल स्टूडियो ओपन हुआ न्यू प्रोजेक्ट के let's लिए, leave यहाँ पे this यहाँ and न्यू click on प्रोजेक्ट है, we want console एंड देन application यहाँ देखो अलग अलग for .NET ऑप्शंस framework. अवेलेबल है। So let's search here. इसको स्क्रॉल डाउन किया, Here और it is, a कंसोल project for एप्लीकेशन creating a नीचे command है line थोड़ा, application. That is a console application. Now I'll just click on next. Configure Right. your new project. Yeah, So yeah. here need to add the project name. Let's add the name Amit Console App. This looks fine. Now here is the location for repository. If you want to change the location, click on the three So, dots, that is browse. I hope this is quite Solution name, simple, let's keep the same. everyone, And framework, this is right? So for you it's just to continue with, एक डाउनलोड करो, डाउनलोड करके एक प्रोग्राम रन करके देखो। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू एटलीस्ट रन अ वन प्रोग्राम इफ पॉसिबल, इफ नॉट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, हम लोग साथ में कर लेंगे।
बट आपकी डाउनलोड की प्रोसेस को हम लोग ड्यूरिंग द लेक्चर नहीं कर पाएंगे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड.